यह कहानी है एक रहस्यमयी राजकुमारी की। रहस्य और रोमांच से भरी हुई इस कहानी के अंत को जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। पुराने समय की बात है, एक विशाल साम्राज्य जिसकी सीमाएं घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों तक फैली थीं। उस राज्य की राजकुमारी कनकप्रभा अपनी बुद्धिमत्ता और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन एक रात महल में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य को भय और रहस्य के अंधकार में ढकेल दिया। चंद्रमा अपनी चांदनी से महल को रोशन कर रहा था, चारों ओर शांति थी। राजमहल के सैनिक अपने अपने स्थानों पर तैनात थे। लेकिन सुबह होते ही महल में हड़कंप मच गया। राजकुमारी कनकप्रभा महल से गायब थी। राजा महेंद्र सिंह और रानी सौम्या विक्षिप्त हो उठे। महल के सभी द्वार बंद थे, कोई जबरदस्ती अंदर नहीं घुस सकता था। तो फिर राजकुमारी कहाँ गई? राजमहल के गुप्तचर खोजबीन में लग गए। तभी महल के पिछवाड़े के एक अंधेरे कोने में राजकुमारी की सोने की चूड़ी पड़ी मिली, लेकिन वह टूटी हुई थी। राजा के सबसे भरोसेमंद मंत्री विष्णुदत्त ने कहा, महाराज, यह कोई साधारण अपहरण नहीं है। यह कोई महल के भीतर का ही व्यक्ति है जिसने हमें धोखा दिया। अचानक महल की सबसे ऊंची मीनार पर एक कागज लहराता दिखा। सैनिकों ने जब उसे उतारा तो उस पर लिखा था, यदि राजकुमारी को जीवित देखना चाहते हो तो अमावस्या की रात मंदिर के पीछे वाले काले वृक्ष तक अकेले आना। यह संदेश किसने भेजा था? राजकुमारी को किसने उठाया था? क्या यह कोई महल का ही विश्वासघाती था या कोई पुरानी दुश्मनी का नतीजा? अंधेरी रात में महल का वातावरण भारी था। चंद्रमा बादलों के पीछे छिप गया था और महल के द्वार पर दो प्रहरी धीरे धीरे इधर उधर टहल रहे थे। महल के भीतर राजा महेंद्र सिंह बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे। राजकुमारी कनकप्रभा के अचानक गायब होने से महल में हलचल थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कोई भी यह नहीं देख पाया कि वह कैसे और कब गायब हुई। सैनिकों ने पूरे महल और राज्य में खोजबीन कर ली थी, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। किसी ने कोई संदिग्ध व्यक्ति आते जाते भी नहीं देखा था। रानी सौम्या चिंता से भरकर बोली, क्या कोई उसे जादू से उठा ले गया? राजा कुछ कहने ही वाले थे कि तभी महल के सबसे पुराने सेवक काशीदास ने डरते हुए कहा, महाराज, क्या आपको नहीं लगता कि राजकुमारी स्वयं ही कोई रहस्य छिपा रही थीं? राजा ने चौंक कर पूछा, तुम्हारा क्या मतलब? काशीदास ने कांपती आवाज में कहा, पिछले कुछ दिनों से मैंने देखा था कि राजकुमारी अक्सर आधी रात को अपने कक्ष से निकलकर महल के पिछवाड़े वाले कक्ष में जाती थीं, जहां वर्षों से कोई नहीं जाता था। और जब भी वह लौटती थीं, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी, जैसे कि वह कोई गहरा राज जान चुकी हो। राजा और मंत्री विष्णुदत्त एक दूसरे को देखने लगे। महल का पिछला कक्ष वर्षों से बंद पड़ा था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक प्राचीन रहस्य छिपा था। राजा तुरंत अपने सैनिकों के साथ उस बंद पड़े कक्ष की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक तेज ठंडी हवा बाहर निकली। अंदर एक प्राचीन दर्पण रखा था, जिसकी सतह धुंधली और काले रंग की थी। मंत्री ने फुसफुसाकर कहा, यह वही दर्पण है जिसके बारे में कहा जाता था कि इसमें देखने वाला अपनी असली सूरत पहचान नहीं पाता। राजा आगे बढ़े और दर्पण पर हाथ फेरा। अचानक उसमें एक अस्पष्ट छवि उभरने लगी, राजकुमारी कनकप्रभा का प्रतिबिंब। लेकिन यह कोई साधारण प्रतिबिंब नहीं था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। और फिर एक धीमी मगर गूंजती हुई आवाज निकली, राजकुमारी कहीं नहीं गई हैं, महाराज। वह यहीं हैं। लेकिन अब वह वैसी नहीं रही जैसी आप उन्हें जानते थे। राजा और सैनिकों के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर राजकुमारी को क्या हुआ था? क्या वह इस दर्पण के प्रभाव में आ चुकी थी?
या यह कोई प्राचीन अभिशाप था? राजकुमारी के इस रहस्य का असली सच क्या है? जानने के लिए देखिए अगला भाग। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ में हमारी चैनल मोरल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।